हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे कोड का स्वेग में, जहां हम कोड सीखेंगे आसान भाषा में और बेसिक टाइम में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट का लेसन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं डेटा टाइप्स को। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो चलो देखते हैं डेटा टाइप्स। दोस्तों, डेटा टाइप्स जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है प्रिमिटिव और सेकंड होती है नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती है, जिसमें हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो वो आती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती है। और जो नॉन प्रिमिटिव होती है वो क्या होती है, किसी रेफरेंस यानी कि मेमोरी के किसी अदर लोकेशन पर जो पॉइंट करते हैं डेटा टाइप्स को, ठीक है ना, तो वो होती है नॉन प्रिमिटिव होती है। ठीक है, तो प्रिमिटिव एक्चुअली 7 टाइप्स की होती है और नॉन प्रिमिटिव होती है 3 टाइप्स की होती है। तो चलो फर्स्ट में देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर फर्स्ट में आता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होती है, किसी टेक्स्ट या कैरेक्टर को हम जब किसी डबल कोट के अंदर लिखते हैं तो वो होती है स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होती है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो कैरेक्टर हो। अगर उसको हम डबल कोट के अंदर डिफाइन कर रहे हैं वैल्यू को, तो वो होगी डेटा टाइप होगी, यानी कि वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होगी। तो सेकंड होती है नंबर। नंबर क्या होती है, किसी नंबर को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो वो होती है नंबर डेटा टाइप होती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल भी दे सकते हैं और इसमें हम फ्लोटिंग भी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो हम 3.15 जैसे हमने स्टोर कर रखी है एक के अंदर, और एक हम एक के अंदर 10 कर रखी है, तो वो जो भी नंबर हम कर रखे हैं यानी कि विदाउट डबल कोट के, तो वो क्या हम डेटा इसमें स्टोर करा रहे हैं एक के अंदर, तो वो होती है नंबर डेटा टाइप होती है। ठीक है, और थर्ड होती है बुलियन। बुलियन में क्या होती है, हमेशा दोस्तों 2 टाइप में चलती है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगी, तो ये यस या नो के अंदर में चलती है, तो वो होती है बुलियन के अंदर आती है। नंबर 4 पे आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड डेटा टाइप वो जो होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जब वेरिएबल तो डिक्लेयर किया जाता है, यानी किसी वेरिएबल तो बनाते हैं लेकिन उसमें हम कोई वैल्यू पास नहीं कराते हैं, तो वो उसका जब रिजल्ट आता है तो वो अनडिफाइंड आती है, यानी कि हम इसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं करा रहे हैं, तो रिजल्ट आता है अनडिफाइंड आता है, तो वो होती है अनडिफाइंड डेटा टाइप होती है, यानी वो होती है अनडिफाइंड डेटा टाइप। उसके बाद में है नल। नल में क्या होती है, ये क्या होता है, मोस्टली हम क्या कहते हैं, एम्प्टी डेटा स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि एम्प्टी डेटा वैल्यू देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो वो होती है नल डेटा टाइप होती है। फिर बाद में आता है सिंबल। सिंबल क्या होती है, जैसे कि हम एक आइडेंटिफाई यानी कि एक यूनिक वैल्यू देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि हम अपने साइड से यूनिक देने के लिए, यानी कि कोई भी आईडी को हम अपने आइडेंटिफाई करके यानी कि किसी और के साथ में शेयर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो हम अपने लिए स्टोर करने के लिए हम उसको आइडेंटिफाई यूनिक वैल्यू देने के लिए हम सिंबल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में है बिगिन। बिगिन क्या होती है, जो नंबर्स की जो वैल्यूज़ होती है, यानी बड़ी वैल्यू जो होती है, हम क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि इसमें स्टोर कर सकते हैं और वैल्यू को दिखा भी सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बिगिन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई इतनी बड़ी नंबर की वैल्यू है, अगर हम बिगिन का यूज़ नहीं करते हैं तो वो क्या करती है कि पूरा इतना नहीं दिखाती है, प्लस फिर 13 ऐसे दिखाता है। ठीक है ना, अगर हम बिगिन का यूज़ करेंगे, जैसे कि हम 2 टाइप से कर सकते हैं, तो बिगिन मेथड का यूज़ कर सकते हैं और दूसरा टाइप होती है पीछे एंड लिख सकते हैं, तो वो क्या करेगा, पूरी जितने भी अपने वैल्यू में स्टोर कर रखा है वेरिएबल में, तो वो क्या करेगा, पूरी वैल्यू आपको दिखा देगा, यानी शो अप कर देगा। ठीक है, तो हम इसको, लेकिन बट ये क्या कर सकता है कि जैसे हम डेसिमल में नहीं दे सकते, पॉइंट में अगर यूज़ करेंगे तो ये इसकी वैल्यू शो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम बड़ी वैल्यू शो कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बिगिन का यूज़ किया जाता है। फिर आता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, जैसे हम मल्टीपल वैल्यू देने के लिए, ठीक है ना, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसमें मल्टीपल वैल्यू की और वैल्यू दोनों दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट बना रखा है, जिसमें हम दे रखा है नेम राहुल दे रखा और उसकी एज दे रखी मैंने 25, यानी कि ये यूजर्स की पर्टिकुलर हमने क्या किया,
एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी की और वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि नेम हो गया, की हो गया, और राहुल हो गया उसकी वैल्यू, एज उसकी की हो गया, और 25 हो गया उसकी वैल्यू। तो हम एक यूज़र का वैल्यू हम मल्टीपल इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। पर ये रेफरेंस के अकॉर्डिंग स्टोर होती है, रेफरेंस में स्टोर होती है, ठीक है। यानी कि ये किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन में जाकर के एक की पॉइंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्टोर किया जाता है ऑब्जेक्ट को। और एरे को भी ऐसे किया जाता है, लेकिन ये क्या करता है, मल्टीपल ग्रुप में स्टोर करती है। ये भी मल्टीपल वैल्यू में स्टोर कर सकती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आईडी ऑलरेडी होती है, जैसे 1 2 3 इसका एरे बनाता है, यानी 1 में वो 10 दे रखा है, 2 में 20 और 3 में 30 दे रखा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे स्टोर करता है एरे के अंदर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, बुलियन भी दे सकते हैं, यानी मल्टीपल हम डेटा टाइप्स इसमें स्टोर करा सकते हैं। और एरे के अंदर भी हम करा सकते हैं। और नॉन प्रिमिटिव में लास्ट होता है फंक्शन। फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, एक बार फंक्शन हमने डिफाइन बना दिया है तो उसको हम कहीं पर उसको हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो क्या करता है, ब्लॉक में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है, यानी कि इसको कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो एक बार उसका फंक्शन बना दिया है तो, ठीक है। तो चलो इसको हम एक एक करके एक बार इसका एग्जांपल कोड के साथ में करते हैं। तो चलो मैं एक बार एक एक करके हम समझते हैं। फर्स्ट में आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पे पहले वेरिएबल लेता हूँ लेट, और इसमें मैं ए करता हूँ और इसमें स्टोर करा देता हूँ को भी हेलो वर्ड, ठीक है। तो ये इसमें ये स्टोर कर देगा स्ट्रिंग, ये हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। फिर आता है नंबर। नंबर में क्या होगा कि ये नंबर में ये इसमें स्टोर नहीं करने देगा है। डबल कोट में हम इसको नहीं ले सकते हैं, अगर डबल कोट में लिखेंगे तो वापस वो स्ट्रिंग बन जाएगा। मैं यहाँ पे देता हूँ 10, ठीक है। तो ये नंबर वाला हो गया, ठीक है। और इसके बाद में लेता हूँ मैं बुलियन था, ठीक है। या मैं ट्रू या फॉल्स ही दे सकते हैं यहाँ पे। फिर बाद में हम दे सकते हैं अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड में होगा ऐसा आएगा अनडिफाइंड में, यानी कि हम कोई इसमें वैल्यू स्टोर नहीं करा रहे हैं, ठीक है। और उसमें आती है नल, ठीक है। नल में हम कोई वैल्यू एम्प्टी करा रहे हैं तो उसमें नल वैल्यू दिखाएंगे। तो उसके लिए कोई मतलब वैल्यू स्टोर ना करके हम उसको एम्प्टी दिखाना था, हम ऐसे दिखा सकते हैं। देता हूँ फिर आता है सिंबल। इसके बाद में बिगिन देता हूँ मैं। बिगिन में ऐसे आप बड़ी वैल्यू शो करा सकते हो इसके अंदर।
ठीक है, एक बार ये इसका मैं एक बार आपको सबका आउटपुट दिखा देता हूँ कैसे क्या होगा। ये console डॉट लॉग इसमें आएगा तो वो स्ट्रिंग शो कराएगा। तो मैं कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट में हम देखते हैं स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगा। डबल कोट के अंदर जो भी हम लिखते हैं कैरेक्टर या कोई वैल्यू देते हैं तो वो हो जाएगी स्ट्रिंग में बन जाएगी वो। ठीक है, वैल्यू console.log। ठीक है, तो इसका मैं एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ मैं। देखो तो यहाँ पे आ गया वो स्ट्रिंग दिखा दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। यहाँ मैं 10 भी लिखूंगा तो कोई नंबर भी लिखता हूँ तो भी उसको एज वो स्ट्रिंग ही यूज लेगा। ठीक है, अब मैं इसका डेटा टाइप देखता हूँ मैं। ठीक है ना, तो मैं console डॉट लॉग टाइप ऑफ देखो इसने बता दिया स्ट्रिंग है ये। ठीक है, 10 अभी क्या है, स्ट्रिंग है। टाइप ऑफ यानी उसका डेटा टाइप बताने के लिए इसका मेथड यूज किया जाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ यूज करके हम इसको पता कर सकते हैं भाई किस टाइप का डेटा टाइप है। तो जैसे मैंने 10 लिया है एक के अंदर तो वो उसने बता दिया कि भाई ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ऐसे मैं वापस इसको मैं करता हूँ। जैसे कोई नंबर है ये, ठीक है ना, वापस मैं हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ और इसको मैं भी करता हूँ। ठीक है, तो अब ये बताएगा इसमें डेटा टाइप नंबर आएगा इसमें। console डॉट लॉग console बी टाइप ऑफ बी। जैसे मैं एंटर करूंगा ओके, टाइप ऑफ लिखना था मेरे को, बराबर मैंने गलत लिख दिया है। console डॉट लॉग टाइप ऑफ बी। ठीक है, अब मैं जैसे एंटर करूंगा तो ये बताएगा भाई ये अभी 10 जो है वो नंबर टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने शो करा दिया नंबर का डेटा टाइप है ये। ठीक है, इसके बाद में है बुलियन में क्या दिखाएगा, ट्रू या फॉल्स दिखाएगी। ठीक है, या तो इसको हम ट्रू कर सकते हैं या फिर इसको फॉल्स कर सकते हैं। उसके लिए हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ अभी ट्रू दिखाएगा ये। ठीक है, और console डॉट लॉग टाइप ऑफ सी, राइट। तो इसने बता दिया ये बुलियन टाइप की डेटा टाइप है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स जो भी होती है वैल्यू वो होती है डेटा टाइप।
तो बुलियन में आती है। ठीक है, इसके बाद में आता है अनडिफाइंड। ये सीधा ही क्या दिखा देगा, अनडिफाइंड, यानी इसमें कोई वैल्यू हमने स्टोर नहीं किया तो वो अनडिफाइंड इसका आउटपुट आएगा। देखो अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, और नल में भी ऐसे होगा, ये भाई एम्प्टी है तो उसके लिए एम्प्टी दिखाएगा ये। ठीक है, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, इसलिए एम्प्टी आ रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको देखो यहाँ पे इसने एम्प्टी दिखा दी, यानी कि डेटा वैल्यू भी है बट वो क्या है अभी एम्प्टी, यानी कि वो इसमें कोई स्टोर नहीं कर रखी है अपने कोई वैल्यू, उसके लिए ये एम्प्टी दिखा रहा है। ठीक है ना, अगर हम किसी को डेटा को एम्प्टी दिखाना चाहते हैं तो हम नल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंबल। इसको थोड़ा हमको समझना पड़ेगा, सिंबल क्या यूज़ होता है वैसे। यानी कोई यूनिक वैल्यू को हम स्टोर करने के लिए, यानी कि कोई आइडेंटिफाई करने के लिए किसी वैल्यू को, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सिंबल में लिख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़ करूँ ये, वो मेरे को पता हो, दूसरों को इसको एक्सेस नहीं हो, तो उसके लिए ये सिंबल का यूज़ किया जाता है, यानी कि एक यूनिक आइडेंटिफाई के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अभी ये दिखाएगा, सिंबल दिखाएगा, पर इसका डेटा टाइप बताएगा, ये सिंबल टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है ना, अभी मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। ठीक है, तो अब सिंबल क्या दिखाएगा इसके अंदर, सिंबल दिखाएगा इसमें। अब इसमें हम डेटा टाइप करता हूं मैं, console.log टाइप ओ एफ, तो ये दिखाएगा ये सिंबल टाइप का डेटा टाइप से, यानी कि हम इसको हम यूनिक आईडी की तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं, यूनिक आइडेंटिफाई के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यानी खुद के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ये आईडी को इसको कोई और प्रॉब्लम ना करे, तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं और इसमें करता हूँ, मैं बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, बनाता हूँ, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, अभी ये देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, यहाँ पे एक की किया और ये वैल्यू हो गई। अभी मैं पहले दिखा रहा हूँ आपको नॉन प्रिमिटिव का, बट इसका मेरे को पहले दिखाना पड़ेगा क्योंकि मैं अपन सिंबल का यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, अभी मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, मैं जैसे कि एज दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी एज कर लेता हूँ। मैंने ए को उसको यूनिक करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने एज यहाँ पे दिया है।
ठीक है। और इसको यूज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेसेस यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें मैं आईडी दे देता हूँ, मतलब इसमें इसके वैल्यू देता हूँ 30 सॉरी, ठीक है। इसका एज दे देता हूँ मैं, और मैं console लॉक कराता हूँ, ठीक है ना। तभी वो सिंबल दिखाएगा इसके अंदर, एज 30 दिखा दिया इसने, ठीक है। कुछ इस टाइप से दिखा दिया, ठीक है। अब मैं जैसे कि मैं अगर मैं इसको 4 इन में यूज़ करूँगा, ठीक है ना, 4 इन के अंदर यूज़ कर दूँगा, तो उसको क्या कर देगा, इसको हाइड कर देगा ये, ठीक है ना, उसको शो नहीं कराएगा। मैंने की यूज़ किया, मान लो ऐसे यूज़ कर दिया मैंने, ठीक है। की एज ए यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को सिर्फ ये करना है अभी। की करना है, ठीक है। तो अभी वो क्या करेगा, जैसे मैंने ये की वाला यूज़ किया और यूजर्स को इसमें ले लिया, ठीक है। और फॉर लूप में इसको मैं घुमा रहा हूँ, तो वो क्या देगा, अभी नेम देगा, क्योंकि अभी क्या किया मैंने, सिर्फ नेम ही दिखाएगा। एज को उसने क्या कर दिया, हाइड कर दिया, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एज ए वैल्यू भी दिखाना चाहता हूँ, एज ए वैल्यू दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़र की यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एज ए यूज़र, ठीक है। यहाँ पे मैं अब इसको क्या किया था हमने, जैसे कि अब मैं करता हूँ इसको लूप में यूज़ करता हूँ, 4 इन का यूज़ करता हूँ, तो मैं 4, ठीक है। और यहाँ पे मैं एज ए की को console डोर इसमें दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, सिर्फ नेम ही प्रिंट कराएगा अभी। और उसको क्या कर दिया इसने, एज को हाइड कर दिया, क्योंकि हमने क्या किया, इसको सिंबल में लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए उसने इसको इसके अंदर हाइड कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि इसका मेरे को वैल्यू देखनी है, इसके अंदर क्या है, ठीक है ना, एज की है। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ मैं, जैसे समथिंग दिस इज सिंबल, कोई भी आप इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, console.log, अगर console.log सिर्फ एक करूँगा तो सिर्फ वो क्या दिखाएगा, सिंबल दिखाएगा ये, ठीक है। और मेरे को सिर्फ ये दीजिए सिंबल ये देखना है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या है। तो उसके देखने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, एज डिस्क्रिप्शन यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ दीजिए सिंबल, जो इसका सिंबल का जो वैल्यू दे रखी है इसके अंदर, तो वो सिर्फ वो चीज़ ही इसके अंदर दिखेगी। लेकिन दीजिए सिंबल शो कर देगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका सिंबल का कुछ इस टाइप से यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। कुछ यूनिक देने के लिए इसके लिए यूज़ किया जाता है।
आप इसको हाइड करा सकते हैं, उसके लिए यूज़ किया कर सकते हैं। जैसे मैंने वॉल्यूम में किया तो वो अभी एज नहीं देख पा रहा है, ठीक है ना। उस तरह से हम आईडी भी दे सकते हैं कि वो आईडी इसको देख नहीं पाएगा भाई ये कौन से आईडी का यूज़ किया गया है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके लिए वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में आता है बिगिंट। बिगिन का क्या यूज होता है, जैसे कि बिगिन में कोई हम जैसे कि हम डिफॉल्ट में देता हूँ यहाँ पे कोई, अभी मैं जैसे ये वैल्यू लेता हूँ, अब मैं console.log लिखता हूँ और इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, तो अभी वो क्या आएगा अभी आपको, मतलब +39 दिखा देगा, यानी कि इससे उसने बता दिया भाई ये आपको इस टाइप में कुछ दिखाएगा आपको, ठीक है ना। इसको मॉड्यूलाइज करके इसे 39 दिखा देगा इसके अंदर, और डेसिमल में इस टाइप से दिखाना है कि प्रॉपर तरीके से इसकी वैल्यू को शो नहीं करेगा, ठीक है ना। अब इसको प्रॉपर देखने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे इसका डेटा टाइप्स, तो वो क्या दिखाएगा, अभी नंबर दिखाएगा, console.log typo यहाँ पे क्या था, जी का यूज़ किया हुआ था। यहाँ पे जी में जैसे करूँगा तो डेटा टाइप इसमें नंबर दिखाएगा अभी, क्योंकि नॉर्मली हमने क्या किया, ऐसे नॉर्मली दिखा रखा था, कुछ इस टाइप से हमने शो कराया तो वो नंबर ही हुआ, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं इतनी बड़ी वैल्यू को देखना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो इसके लिए आप तो या फिर बिगिन का यूज़ कर सकते हो, बिगिन, ठीक है ना। ऐसे बिगिन हम लिख सकते हो मेथड में, ठीक है, तो आपको पूरा वो सब दिखा देगा आपको, और इसमें दिखा देगा भाई ये एन इसलिए आ रहा है अभी कि ये अभी क्या है, बिगिन की है, इसलिए इसमें एन दिखा रहा है, यानी पूरी दिखा रहा है 90, ठीक है ना। तो 90 तक आपको सब दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कि आप मेथड यूज ना करो, जितना मैं एंड करता हूँ, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, शॉर्ट में एंड लास्ट में लिख दो तो वो आपको भी फिर भी दे देगा, आपको सेम एज इट वो दे देगा आपको। यहाँ पर मैं करता हूँ इसमें जी से जी कराता हूँ, अभी देखो इतनी बड़ी वैल्यू दे दी इसने आपको। तो इसका आप डेटा टाइप देखोगे, 500 टाइप ओ जी, तो बिगिन बताएगा आपको, ठीक है ना। अभी ये बिगिन टाइप में आपने लिखा हुआ है डेटा टाइप, तो वो ऐसा शो करेगा, ठीक है। ये तो हो गया प्रिमिटिव। अपने को देखना है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव के अंदर हम देखेंगे, जैसे मैंने ले लिया एक फर्स्ट में ऑब्जेक्ट है, तो ओबीजी कर देता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ, नेम ले लिया, एज ले लिया, ठीक है। स्ट्रिंग है इसलिए आया, और ये नंबर है इसलिए ऐसा आया, ठीक है। आप और इसमें कर सकते हो आप जेंडर मेल, ठीक है ना। आप ऐसा दिखा सकते हो, यानी मल्टीपल वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इसको देखना हो, ठीक है। मैंने जैसे ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, जिसमें जोन दे दिया, एज दे दिया और जेंडर दे दिया, ठीक है ना। अब मैं जैसे इसको कंसोल लॉग करता हूँ और ऑब्जेक्ट प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, कंसोल लॉग के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखाएगा,
ये पूरा आपको दिखा देगा वैल्यू, नेम, एज, जेंडर, मेल, ठीक है ना, ये पूरा दिखा देगा आपको, ये से दिखा दिया इसने, ठीक है, एज 30, जेंडर मेल, ठीक है, और इसमें दिखा देगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि मैं पर्टिकुलर से नेम ही दिखाना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट करके नेम यूज़ करना पड़ेगा, तो इसमें से आपको सिर्फ वो जॉन ही प्रिंट करेगा, ठीक है। नेम आ गया यहाँ पे। ऐसे आप एज का भी कर सकते हो, एज ठीक है, एज में आपको 30 दिखा देगा इसकी एज, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक एक करके आप भी इससे प्रिंट आप करा सकते हो, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट में आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन भी बना सकते हो उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एरे। अब मैं एक एरे बनाता हूँ, एरे बना दिया मैंने, एरे, ठीक है। इसे मैंने कुछ इस टाइप से दे दी वैल्यू, console.log, ठीक है। ये एरे बना दिया मैंने, ठीक है ना। इसमें यहाँ से इंडेक्शन होगी, इसकी इंडेक्शन यहाँ से होती है 0 1 2 3 4, यानी कि अभी 4 इंडेक्सिंग है, लेकिन इसमें वैल्यू है 5, ठीक है ना। तो 0 से यहाँ से करें 0 ये, फिर 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इंडेक्सिंग के साथ में चलता है, इसमें की देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें डायरेक्ट ये इंडेक्सिंग से चलता है, यानी 1 पे आप फाइंड करोगे तो वो आपको दिखा देगा कि 1 पे कौन सी है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, तो ये सब चीज़ आपको दिखा देगी। पर अभी जो मैंने सिर्फ एरे यूज़ किया तो वो क्या करेगा, अभी सभी को दिखा देगा आपको इंडेक्सिंग के साथ। देखो 0 पे ये 1 पे 2 3 4 ऐसे दिखा दिया, यानी टोटल लेंथ इसने क्या दिखा दी, 5 दिखा दी, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 इसकी लेंथ है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट हम देखें, डेटा टाइप देखेंगे तो भी ये क्या दिखाएगा, ऑब्जेक्ट ही दिखाएगा। इसका मैं डेटा टाइप दिखाता हूँ, console log टाइप, ठीक है ना। देखो इसने भी इसको ऑब्जेक्ट ही दिखा, यानी कि एरे और ऑब्जेक्ट जो होता है उसका डेटा टाइप वो सेम होता है, ठीक है। पर आप वैल्यू इसको अलग अलग टाइप से जैसे एरे में भी स्टोर कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरे को 2 की देखनी है, इंडेक्सिंग यहाँ पे इंडेक्सिंग लिखना पड़ेगा आपको। जैसे मैं 2 का देखता हूँ, मैं यहाँ पे 2 पे यानी कि 0 1 2, यहाँ पे 2 लिखता हूँ मैं, तो अब ये क्या शो करेगा, 3 इसमें शो कर देगा, ठीक है। तो ये 3 इसने शो कर दिया, यानी कि इसके इंडेक्स, यानी कि ये जो भी हम इसमें इस टाइप से लिखते हैं ना ब्रेसेस के अंदर, तो वो क्या होती है, इसकी इंडेक्सिंग लिखने के लिए यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। इसके बाद में आता है फंक्शन, ठीक है। मैं जैसे ग्रेड नाम दिया यहाँ पे और रिटर्न इसमें हेलो, मैंने ग्रेड नाम का फंक्शन बनाया, console log में मैंने दे दिया यहाँ पे हेलो शो करा दिया, ठीक है। ये नेम नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को इसको एक्सेस करना है तो मैं सिर्फ इतना सा लिखूंगा, ठीक है ना। और मैं इसे ऐसे करूंगा तो ये इसमें यहाँ पर फंक्शन लिख देता हूँ ताकि पता चलेगा,
ठीक है, हेलो फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे, हेलो फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहे यहाँ पे कर सकते हो या ऊपर भी आप ऐसे पास कर सकते हो, कहीं पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो एक बार फंक्शन बनाने के बाद में। ठीक है, तो ये सभी हो हमने इस वीडियो के अंदर हमने सभी जो डेटा टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, तो ये चीज़ें हमने इस वीडियो में हमने कवर कर ली है। ठीक है, तो दोस्तों इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम लेके आएंगे जावास्क्रिप्ट की और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी को। तब तक के लिए दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।